जैसे हमने डिफ्थोंग्स पढ़ी हैं, दो वावल्स मिलके एक यूनिक साउंड बनाते हैं, इसी तरह कुछ कॉन्सोनेंट्स की कम्बिनेशंस भी हैं। इस वीडियो में हम जो है अब कॉन्सोनेंट्स की कम्बिनेशन है वो डिस्कस करेंगे और कॉन्सोनेंट प्लस वावल्स कुछ मिक्स टाइप की कम्बिनेशंस उनको भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जर्मन प्रोनाउंसिएशन में अब ये हमारी लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो से हम ग्रामर स्टार्ट कर देंगे। प्रोनाउंसिएशन को आप अच्छी तरह से ग्रास्प करें क्योंकि इसी की बेस पर आपने वोकैबुलरी बनानी है। अगर आप डिफ्थोंग इंग्लिश वाले यूज़ करेंगे या कॉन्सोनेंट की कम्बिनेशंस इंग्लिश वाले यूज़ करेंगे, इंग्लिश साउंड्स के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो वो गलत हो जाएगा, सारी प्रोनाउंसिएशन ही ख़राब हो जाएगी। जिस तरह से जिस सीक्वेंस में ये वीडियो बनाई गई हैं उसी तरह से आप पहले प्रोनाउंसिएशन को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद आप ग्रामर को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे फेमस साउंड है थे एस से हा। ये जो चार कॉन्सोनेंट्स मिलके एक साउंड बनाते हैं, चेक की साउंड देते हैं, च। जैसे खुद जो वर्ड है जर्मन डॉइच, डॉइच या डॉइचलैंड, डॉइचलैंड, तो ये चेक की साउंड देते हैं। इसी तरह मच, मड को कहते हैं मच, रूच, रूच। तो ये जो साइन है ये बहुत सी जगह पे लगा देते हैं जब सफाई होती है ऑफिस में, सामने फोर्सिस्ट रूच की फा, रूच की फा यानी कि स्लिप होने का खतरा है, फोर्सिस्ट होता है टेंशन। फॉर्मल जो बाय है वो होता है auf Wiedersehen, auf Wiedersehen। इनफॉर्मल वे है वो है चुस, चुस। नेक्स्ट हमारे पास तीन कॉन्सोनेंट्स की कम्बिनेशन आती है एस से हा। एस से हा जो है श की साउंड देता है, श, शिम, शिम। रेगन शिम भी कहते हैं, शिम अम्ब्रेला, रेगन शिम, रेगन होती है बारिश, रेगन शिम या सिर्फ शिम, शिम। श्राउबे, श्राउबे, श्रंक, श्रंक, शूले, शूले। एस फे, लेटर एस और फे की हमारे पास नेक्स्ट कम्बिनेशन है। एस जब फे से पहले आता है ये नॉर्मली वर्ड के शुरू में होता है और रेयरली जो है सिलेबल के शुरू में आता है। नॉर्मली ये वर्ड का शुरू होता है, वर्ड स्टार्ट होता है, जैसे स्पोर्ट। तो एस की जो साउंड है वो श की साउंड आएगी, स की नहीं आएगी, श की साउंड आएगी। स्पोर्ट, स्पोर्ट नहीं है इंग्लिश की तरह, ये स्पोर्ट है जर्मन में, स्पोर्ट। स्पीगल, स्पीगल। इसी तरह स्पेन को स्पानियन कहते हैं जर्मन में, स्पानियन। स्प्राख की साउंड जो आ रही है इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। जो सेहाख की साउंड दे रहा है स्प्राख में, इसको हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं। सेहा की जब हमारे पास कम्बिनेशन आएगी तो हम इसको देखते हैं कि ये क्यों आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एस और थे की कम्बिनेशन, बिल्कुल एस थे की तरह है जो अभी हमने डिस्कस की है। इसी तरह से एस जब थे से पहले आता है तो श की साउंड देता है, ये भी स्टार्ट। ये भी नॉर्मली वर्ड का शुरू होता है और रेयरली सेलेबल का स्टार्ट भी होता है, नॉर्मली ये वर्ड का स्टार्ट होता है। तो जर्मन में है स्टार्ट, एस जब थे से पहले आएगा तो श की साउंड देगा। स्टाइन, स्टाइन, ये जर्मन नेम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कम्प्लेक्स किस्म की कम्बिनेशंस हैं। इसमें जो कॉन्सोनेंट से है वो इन्वॉल्व होता है। जर्मन जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं इनमें लेटर से थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स इस वजह से है कि इसमें फॉरेन साउंड्स बहुत ज़्यादा हैं। से के साथ बहुत ज़्यादा वर्ड्स जो हैं दूसरी लैंग्वेजेस से जर्मन में आए हुए हैं, इंग्लिश से आए हुए हैं, फ्रेंच से आए हुए हैं, लैटिन से आए हुए हैं, तो वो अपनी साउंड्स लेके आए हुए हैं। तो पहले थोड़ा सा कॉन्सोनेंट से को डिस्कस करते हैं कि जब ये अकेला होता है तो किस किस्म की साउंड देता है। सबसे पहले ये है कि जो वर्ड्स इंग्लिश से आए हुए हैं, सी जब शुरू में इंग्लिश में नॉर्मली आता है तो वो ख की साउंड जब दे रहा है तो वही वर्ड जो इंग्लिश से जर्मन में आते हैं वो उसी तरह से ख की साउंड देते हैं, जैसे खाउटून, क्लाउन, कंटेनर। तो ये इंग्लिश के वर्ड हैं, जर्मन में इम्पोर्ट हुए हुए हैं, ये अपनी ओरिजिनल साउंड में आते हैं और इन वर्ड्स में आप देखें तो सी जो है वो ख की साउंड दे रहा है। कुछ फॉरेन वर्ड्स होते हैं जो जर्मनाइज हो जाते हैं, होते हैं वो फॉरेन वर्ड्स हैं लेकिन कुछ स्पेलिंग उनके चेंज हो जाते हैं। इंग्लिश में कुछ वर्ड हैं जिनमें सी, लेटर सी जो है वो सी की साउंड दे रहा है। ये भी फॉरेन वर्ड्स हैं जर्मन में, इस तरह से सी के साथ स की साउंड वाले। तो ये वर्ड्स जब आते हैं तो अब इनमें लेटर सी जो है वो साउंड लेके आता है। इनमें अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो जर्मनाइज हो गए हैं, जिनके स्पेलिंग्स में कुछ ना कुछ चेंजिंग हो गई है, लेकिन साउंड उनमें लेटर से जो है वो सी की दे रहा है। जैसे सेंट्रुम, सेंट्रुम, सेंट, यूरो का जो सेंट है, सेंट।
सेकंड जो हमारी वीडियो थी, अगर आपको याद हो तो हम ये उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि जो वर्ड्स इंग्लिश में नॉर्मली सी से लिखे जाते हैं वो जर्मन में आके खा से भी शुरू होते हैं। जैसे इंग्लिश में कैट है तो जर्मन में खत से है तो वो खा आ जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट अब हम कम्बिनेशंस देखते हैं सी की कुछ। तो सबसे पहले जो है सबसे कम्प्लेक्स जो हमारे पास कम्बिनेशन है सी की वो से प्लस हा है। से हा, इसकी डिफरेंट साउंड्स होती हैं। जो इसकी प्योर जर्मन साउंड है उसमें ये दोनों से और हा मिलके श की साउंड देते हैं। श, जैसे शेफ, शेमिखालियन। तो यहाँ पे ये कम्बिनेशन से और हा की श की साउंड दे रही है। शेफ को आपने याद रखना है, जर्मन में ये बॉस होता है, ये कुक नहीं होता, शेफ। अब इसी तरह से और हा की कम्बिनेशन जो इम्पोर्ट हुई है, जो इम्पोर्टेड वर्ड्स हैं, उनमें से हा अपनी ख वाली साउंड जो है, जैसे इंग्लिश में ये खा है तो वो खा वाली साउंड लेके आते हैं। जैसे खरक था, खाउस। तो यहाँ पे हमने पहले देखा कि सेहा श की साउंड दे रहा है और फिर सेहा ख की साउंड देता है। अब सेहा की हमारे पास एक थर्ड शेप आती है, वो होती है आ ओ और ऊ के बाद। आ ओ और ऊ के बाद जब सेहा आता है तो ख की साउंड है। जैसे हमें थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था स्प्राख, आ के बाद सेहा आ रहा है तो वो ख की साउंड दे रहा है। इसी तरह से और वर्ड्स हैं बूख, बूख, कोख, कोख। शेफ बॉस होता है जर्मन में और कुक जो है वो कोख होता है, ये आपने माइंड में रखना है। सेहा जब आ ओ और ऊ के बाद आता है तो ख की साउंड देता है, और सेहा जब आ ओ और ऊ या आ ऊ के अलावा किसी और लेटर के बाद आता है तो वो श की साउंड देता है। श, मिल्श, मिल्श, राइश, ग्लाइश। तो आ ओ और ऊ के अलावा किसी और लेटर के बाद जब से और हा के कॉन्सोनेंट की कॉम्बिनेशन आएगी तो वो श की साउंड देगी, ख की साउंड नहीं देगी। अब हमारे पास मिल्श और राइश में एंड पे से हा जो है वो श की साउंड दे रहा है। सेम श साउंड वॉवेल ई और कॉन्सोनेंट गे की कॉम्बिनेशन के साथ आती है। ई गे की कॉम्बिनेशन जो है इसके साथ भी आती है श। जब ये कॉम्बिनेशन एंड पे आती है किसी वर्ड के या सिलेबल के, जैसे 20 को कहते हैं 20, 30, 30, 40, 40 होता है, 50, 50 को कहते हैं mutig, kräftig, kräftig। तो श की साउंड है एक सेहा के साथ आती है जब आ ऊ और ओ के अलावा किसी लेटर के बाद जब सेहा आता है तो श की साउंड देता है। और सेकेंडली ई और गे की कॉम्बिनेशन जो है ये भी श की साउंड देती है जब ये वर्ड के एंड पे आती है या सिलेबल के एंड पे आती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है से हा और एस। से हा और एस जो है क्स की साउंड देते हैं, ये क्स, फूक्स, फूक्स, जेक्स, ऑक्से, लुक्स, लुक्स। और लास्टली हमारे पास कॉम्बिनेशन है दो वावेल्स और एक कॉन्सोनेंट की, योन। ये भी इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन है, फ्रेंच से आई हुई है ये जर्मन में, और योन की ही साउंड आती है। एडिशन, इमोशन, एवोल्यूशन, फंक्शन। तो यहाँ पे हमारी प्रोनाउंसिएशन की वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं। आप इस प्रोनाउंसिएशन को ग्रास्प करें और फिर उसके बाद ग्रामर स्टार्ट करें।